इको विजन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है कि अगर किसी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कीमत की जो प्रत्येक वृद्धि है उसी क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या है, कीमतों में ही वस्तुओं और सेवाओं में कीमतें में वृद्धि हो रही है और उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति में और क्या होती है। तो मुद्रास्फीति में क्या होती है, कीमतों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो कीमतों में जब वृद्धि हो रही है तो कीमतों में वृद्धि होने से क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब मुद्रा का मात्रा, मुद्रा की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी मार्केट में, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। मतलब कीमत के बढ़ने से क्या रही है, मुद्रा का जो मात्रा है वो क्या रही है, बढ़ जा रही है। तो जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, मुद्रा का वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जा रहा है, जिससे क्या है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अब देखिए इन्फ्लेशन जो हमारा हो रहा है उसकी शर्त है कि इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है, उसमें जो कीमतें, इन्फ्लेशन क्या है, कीमतों में वृद्धि। तो अब जो शर्त है, तो कीमतों में वृद्धि किस कारण हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है, हम क्या देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन में कीमतों में वृद्धि हो रहा है वो कीमत क्यों बढ़ रही है। तो देखिए कीमत में वृद्धि का मेन कारण क्या है, डिमांड जब क्या हो जाएगा, अधिक, डिमांड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। तभी हम ये सोच सकते हैं कि हमारा क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ों की लोगों को आवश्यकता है, अगर उसकी शॉर्टेज है, क्या होती है, उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो सेम वैसे ही है ये। देखिए तो इसकी शर्त क्या है, ये क्या कर रहा है कि अगर डिमांड क्या है, अधिक है और सप्लाई कम है, तब क्या होगा, प्राइस में वृद्धि होगी। अगर डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो क्या, कीमत में वृद्धि होगी। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहेंगे इन्फ्लेशन। यही क्या है, इन्फ्लेशन। कि डिमांड अगर अधिक हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, कीमतों में हमारी वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब देखिए ये जो डिमांड और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो डिमांड अधिक और सप्लाई कम होने के कारण दो स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए डिमांड अधिक और सप्लाई कम होने के कारण दो स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए पहली स्थिति क्या है, केस फर्स्ट, डिमांड अधिक और सप्लाई कम होने की दो जो होती है तो उसमें दो स्थिति उत्पन्न होगी। तो पहली जो स्थिति है, देखिए उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिमांड है, डिमांड क्या है, उसको अधिक होगी एंड जो हमारी सप्लाई है वो क्या होगी, स्थिर होगी। तब भी हमारा क्या हो जाएगा, कीमतों में वृद्धि होगी। अगर देखिए डिमांड हम अधिक कर दिए और सप्लाई स्थिर है, तो सप्लाई जब स्थिर है तो और डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कीमत क्या होगी, उस वस्तु की अधिक हो जाएगी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये जो स्थिति है इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। ये केस फर्स्ट है। अब दूसरा केस देखते हैं हम। अब देखिए दूसरा केस क्या है, अब देखिए दूसरा केस क्या है। दूसरे केस में ये होता है कि डिमांड को हम क्या करेंगे, स्थिर रखते हैं एंड हमारा जो सप्लाई है उसको क्या करेंगे, कम हो जाती है। अगर देखिए डिमांड स्थिर है और सप्लाई क्या होगी, कम होगी,
तब भी हमारा क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी। क्योंकि मान लीजिए डिमांड तो बराबर है, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया तो शॉर्टेज हो जाएगी, तब भी क्या हो जाएगा, हमारा कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब कीमत में वृद्धि होगी इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है, इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब लागत जनित मुद्रास्फीति या फिर लागत धक्का मुद्रास्फीति, ये भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे जो पहली स्थिति हमारी थी वो। अब देखिए पहली स्थिति क्या थी हमारा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। ये क्यों हो रही थी, ये हो रही थी जब हमारा क्या हो रहा था, डिमांड अधिक हो रहा था और सप्लाई मेरा स्थिर था। इसी कंडीशन में इसी कंडीशन में क्या हो रहा था, हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा था। तो अब देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये 0 है। ये y अक्ष पे क्या है, प्राइस है। इधर क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इधर है, मतलब आउटपुट इधर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, स्थिर रह रही है। देखिए ये हमारा क्या है, डिमांड लाइन है। अब देखिए सप्लाई क्या है, स्थिर है ना। देखिए ये हमारी सप्लाई है, तो इस पे हमारा क्या है, आउटपुट कितना हो रहा है, ये हमारा है P, और मान लीजिए ये क्या है, आउटपुट O1। अब क्या हो रहा है, देखिए डिमांड क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, सप्लाई क्या है, स्थिर है। सप्लाई तो देखिए स्थिर है, अब देखिए डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, देखिए डिमांड बढ़ गया हमारा। तो ये क्या है, D2, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई क्या है, स्थिर है। अब देखिए हमारे क्या रहा है, देखिए कीमत में वृद्धि होने से, वृद्धि हो रही नहीं हो रही है, देखिए इधर भी हो रही है। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए डिमांड यहाँ से क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई हमारी। तो डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा कीमत बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। लेकिन कीमत अधिक बढ़ेगी और आउटपुट कम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो रहा है कि कीमत अधिक बढ़ रही है और आउटपुट मतलब उत्पादन क्या हो रहा है, हमारा उत्पादन क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ तो रहा है बट कम मात्रा में बढ़ रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा है। यही क्या है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड अधिक बढ़ेगी और सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तो हमारा क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि कीमत बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए एक चीज़ इसमें था कि अभी हम क्या किए, इसमें ये जो सप्लाई है कर्व के रूप में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए सप्लाई कर्व के रूप में इसलिए लिखे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, कीमत जिस दर से बढ़ेगी उत्पादन उस दर से नहीं घटेगी या फिर बढ़ेगी। उत्पादन क्या होगी, कम मात्रा में बढ़ रही है, बढ़ तो रही है बट क्या हो, कम मात्रा में। इसलिए क्या कि हम ये जो सप्लाई है वो क्या है, कर्व के रूप में बनाए हैं। ठीक है, इसलिए सप्लाई क्या है, कर्व के रूप में। और आप कहीं देखेंगे कहीं कहीं ऐसा भी होगा, डिमांड पुल का फिगर कहीं कहीं ऐसा भी होगा। ये देखिए डिमांड हो जाएगा और ये है सप्लाई। तो डिमांड क्या है, सप्लाई तो स्थिर है, डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ गई। तो पहले लिख लेते हैं,
देखिए ये आउटपुट 1, आउटपुट 2, ये P1, ये है P2। देखिए कीमत बढ़ रही है और हमारा क्या आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन क्या है, जितना कीमत बढ़ रहा है उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या किए हैं, जो सप्लाई है उसको कर्व के रूप में दिखाए हैं। लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको यही फिगर मिलेगा, मिलेगा आपको। लेकिन इसलिए हम ये कर्व के रूप में सप्लाई को बनाए हैं कि हमारा जो कीमत बढ़ रहा है वो कीमत अधिक बढ़ेगी, लेकिन जो उत्पादन है वो क्या होगा, कम मात्रा में बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा क्या था, हमारी दूसरी स्थिति क्या थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, या फिर इसको कह सकते हैं कि लागत धक्का मुद्रास्फीति। देखिए ये क्या होता है, पुश का मतलब खींचना होता है। ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो है ना, जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर खींचता है एक तरह से। देखिए और ये क्या होती है, ये हानि मतलब डिमांड पुल की अपेक्षा खतरनाक स्थिति होती है। देखिए इसमें क्या है, अभी इसमें क्या पढ़े हम कि डिमांड इसमें स्थिर होता है और सप्लाई क्या होती है, घट जाती है। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये है 0। अब देखिए यही वही है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए इसमें डिमांड क्या है, स्थिर है। देखिए डिमांड है तो डिमांड नहीं चेंज होगा। सप्लाई देखिए क्या है, ये क्या है, सप्लाई है। इसमें कह रहा सप्लाई क्या और ये कम हो रही है। अब देखिएगा ये P है, ये आउटपुट है, ठीक है। अब इसमें कर देखिए सप्लाई क्या और ये कम हो रही है। सप्लाई क्या हो गया, कम सप्लाई होगा तो वो इधर नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा तभी कम होगा सप्लाई। अगर नीचे सप्लाई अगर ऐसे हम बनाएंगे नीचे से तो वो क्या होगा, सप्लाई अधिक हो जाएगी। लेकिन सप्लाई क्या रहा कम हो रहा है ना, तो ऊपर बनेगा। और देखिए सप्लाई ऐसे बनेगी। देखिए सप्लाई अब जो हुई है वो सप्लाई क्या कम हुई है। देखिए सप्लाई कम होने से क्या हुआ, देखिए यहाँ तो P1 हो गया, लेकिन देखिए आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कीमत बढ़ रही है लेकिन जो उत्पादन वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। कीमत बढ़ने से उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। देखिए इसमें क्या है, कीमत तो बढ़ रही है बट उत्पादन जो होता है हमारा, उत्पादन जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसी स्थिति क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये क्या है, इसमें उत्पादन भी कम हो रहा है ना, तो ये क्या है, डिमांड पुल की अपेक्षा क्या है, बहुत हानिकारक स्थिति होती है।